हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान 4 लाख से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं कोविड-19 के कारण मरने वालों के नए आंकड़े ने पुराना सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 4,12,262 नए मामले आए और 3,980 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,10,77,410 हो गया है। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अपना इलाज करा रहे थे। उनके पार्थिव शरीर का गुरुग्राम के मदनपुरी के रामबाग में अंतिम संस्कार होगा। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शनों को काला बाजार के बेचने के आरोप में कर्नाटक में 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने जानकारी दी है। सूद ने ट्वीट कर बताया है कि नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग करने के लिए 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि उक्त कार्रवाइयां किस अवधि के दौरान की गई हैं। कोरोना से कराह रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। देश दुनिया के कोने कोने से मरीजों के लिए राहत सामग्री लाने के लिए नौसेना, वायुसेना और रेलवे युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं। नौसेना का एक युद्धपोत बहरीन से ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच गया। मध्य प्रदेश विधानसभा की दमोह सीट पर चुनाव में मिली हार में भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेता से लेकर कई बड़े नेता तक खुलकर इस हार की चर्चा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये हार जनता की वजह से नहीं बल्कि पार्टी के जयचंदों के कारण हुई है। कोरोना महामारी की स्थिति बेहद गंभीर होते जा रही है। खासकर महानगरों में भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु शहर में उपचाराधीन मरीजों यानी सक्रिय मामले की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अभी तक किसी महानगर में इतना ज्यादा सक्रिय मामले सामने नहीं आए हैं। रेलवे की विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पिछले 16 दिनों में देश भर में विभिन्न हिस्सों में करीब 2067 टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। सबसे ज्यादा 707 टन ऑक्सीजन दिल्ली और फिर 641 टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को पहुंचाई गई है। मौजूदा समय में 344 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर ट्रेनें चल रही हैं। शेयर मार्केट के साथ गोल्ड भी चमक रहा है। एमसीएक्स पर कारोबारी शुरुआत में सुबह 10:19 में सोने के रेट 47,115 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 4 जून 2021 एक्सपायरी वाले गोल्ड में 115 रुपए का जोरदार उछाल देखा गया, जबकि बुधवार को मजबूत हाजिर मांग के कारण स्टोरियों ने ताजा सौदे की रिवाली की, जिससे स्थानीय वायदा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 34 रुपए की तेजी के साथ 46,905 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया था। अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एसडीटी कॉर्प ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। एचडीटी बायो ने जेनोवा के साथ मिलकर इस कोरोना रोधी वैक्सीन को विकसित किया है। उम्मीद की जा रही है कि पश्चिमी देशों में विकसित अन्य वैक्सीन की तुलना में इसकी कीमत कम रहेगी। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय देश में मिले 11 संक्रमित मामलों में कोरोना वायरस के वही स्ट्रेन है जो सबसे पहले भारत में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डारियास ने बताया है कि हाल के दिनों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 2 अलग अलग संक्रमण के मामलों की पहचान की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।